इंदौर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक नया कारनामा किया गया है। 340 अवैध तरीके से संपत्तियों के खाते खोलकर उनकी रजिस्ट्री कर दी गई है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर नगर निगम की संपत्ति कर शाखा के कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इंदौर में 340 ऐसी संपत्तियों के खाते नगर निगम की संपत्ति कर शाखा में खोल दिए गए हैं, जो कि नियम के विरुद्ध और अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इसके अलावा उपायुक्त की आईडी का इस्तेमाल करते हुए 340 अवैध संपत्तियों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। जब यह बात इंदौर के निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को पता चली तो उन्होंने इस पर जांच बैठा दी। उसके पूर्व भी महालक्ष्मी नगर में इसी तरह के 2 अवैध खाते खुलने पर संपत्ति कर विभाग के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब यहाँ जांच के नाम पर इस पूरे घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निगम आयुक्त से मांग की है कि इस घोटाले को उजागर कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इंदौर नगर निगम के बड़े बड़े कारनामे आप लोगों ने देखे। हमेशा मैं 4-5 दिनों से विगत 1 महीने से संपत्ति कर शाखा के कई कारनामे उजागर कर रहा हूँ। उसी में ये सबसे बड़ा कारनामा है 340 संपत्ति कर के खाते नोटरी के आधार पर उनका नामांतरण कर दिया गया। कलेक्टर ने नोटरी पर प्रतिबंध लगा रखा है। नोटरी से कोई नामांतरण नहीं होता है। निगम आयुक्त ने भी कर रखा है। कानून भी कहता है कि नोटरी से कोई लेन देन रजिस्ट्री के रूप में मान्यता नहीं रखता है। फिर नगर निगम ने कैसे 340 खातों में संपत्ति करके बदला कर दिया, और जैसे ही बदला हुआ दूसरे का नाम चढ़ा, उसने फटाक से दूसरे को रजिस्ट्री कर दी। 340 रजिस्ट्रियां भी हो गई मार्च के महीने में। जब इस पूरे मामले की जानकारी निगम आयुक्त को लगी तो उन्होंने केवल जांच के आदेश दिए, और जांच के आदेशों में इन 340 खातों में पुनः पुराने नाम चढ़ा दिए गए। अब इसमें रोचक स्थिति ये हो जाएगी कि जो जिनके नाम आपने संपत्ति कर में चढ़ाए वो तो कहेंगे कि मेरा नाम आ गया, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्री कर दी अब उनकी रजिस्ट्री कौन सुनने करेगा? वो तो मालिक हो गए। तो मतलब एक ही संपत्ति के 2 मालिक। नगर निगम इनके खाते को हटा नहीं सकता। नगर निगम जब तक इन खातों को हटाएगा तो नए खाते खोलना पड़ेंगे, घोटाला सिद्ध हो जाएगा। मेरा स्पष्ट आरोप है कि निगम आयुक्त एक महालक्ष्मी नगर के फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर खोले गए खाते पर 2 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो 340 खातों का मामला है और अभी तक दोषी अधिकारी चिन्हित नहीं किए गए। अपर आयुक्त प्रदीप जैन और एक अन्य अधिकारी, उस समय उनका कहना है कि हमारी आईडी का उपयोग किया गया। तो उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? MG रोड थाना पास में ही है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसका नाम भी मैंने दिया है, उसे केवल शोकाज नोटिस दिया गया है। मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि एक मामले में 1 लाख से लेकर के 3-3 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। ये करोड़ों रुपए का खेल है और निगम आयुक्त इसकी लीपापोती कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में वहाँ पर जो मास्टर कर्मचारी हैं वो ये खेल में सहभागिता निभा रहे हैं, और ताबड़तोड़ 1 महीने के अंदर नोटरी के आधार पर ये रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। आपका परिचय? प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। क्या लगता है ये आईडी चोरी को लेकर एफआईआर नहीं करवाई तो क्या बचने के लिए इन्होंने, या आरोप लगने के लिए बचा जा रहा है? वो कितनी भी कोशिश कर ले, नगर निगम में ये लिस्ट आ चुकी है मेरे पास, और अब सूचना के अधिकार अधिनियम के कानून के तहत मांगूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि 1-2 व्यक्तियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को आप सस्पेंड कर चुके हो, तो बाकी इनको क्यों बचा रहे हो? वो तो एक ही प्रकरण में सस्पेंड किए गए हैं। तो ये 340 प्रकरण है। 340 नाम सामने है, क्या और भी ऐसे नाम निकलने की संभावना, और भी संख्या बढ़? ये मेरे पास जब तक प्रमाण नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं प्रमाण की तलाश में हूँ और बहुत बड़े खेल को उजागर और जल्दी करूँगा।
क्या मानते हैं अधिकारियों के साथ जो कर्मी जो सहभागी हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए? उन पे तो पहले कार्रवाई हो रही है, उनको तो नोटिस जारी कर दी है, लेकिन उपायुक्त तो प्रदीप जैन और इनको नोटिस जारी नहीं हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये कहता है कि मेरा मोबाइल भी आप नहीं चला सकते, तो आप ये कैसे चला रहे थे, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट कर रहे थे? मेरी डिजिटल सिग्नेचर को, जो मेरी अमानत है, और आप लोक सेवक हैं, लोक सेवक मतलब नियम के अनुसार काम करने वाला अधिकारी, तो आपकी डिजिटल सिग्नेचर कैसे दूसरे व्यक्ति ने उपयोग में लिया? सबसे पहले तो एफआईआर आपके खिलाफ। बचने के लिए आईडी चोरी का बहाना बनाया जा रहा है। तो फिर आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मार्च से कितने महीने हो गए? आज करा दीजिए, वो फिर भी आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि मेरे पास तो सबूत आ गया। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।